हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कुक स्टडी में। मैं कुमार बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर लूसेंट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कराऊंगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसा कि आपको पिछले पार्ट में हमने कराया है, जो आपके 1000 क्वेश्चन थे दोस्तों, उनके अलग अलग पार्टों में हमने आपको क्वेश्चन यहाँ पर कराए हैं। तो यहाँ पर भी आप एक पार्ट देखेंगे दोस्तों 1000 क्वेश्चनों में से ही, और आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूरे एक्सप्लेन के साथ में मिलेंगे। इनको आप नोट करते रहेंगे। और यदि आपने दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा दोस्तों, हमारी वीडियो को प्रथम पाने के लिए, क्योंकि आपको रोज़ ही मिलते हैं नई नई वीडियो एग्जाम के आधार पर और आर्मी के आधार पर दोस्तों नए नए टॉपिक। तो आइए शुरू करते हैं। इतना से आप देखिएगा दोस्तों, और यदि आपने पिछले पार्ट नहीं देखे होंगे तो उनको भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें दोस्तों जो आपके क्वेश्चन लिए गए हैं ये आपके एग्जाम में बार बार खासतौर पे पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, आपको बताया था सार्स तक हमने कराया था कि सार्स आपका इसका मुख्यालय कहाँ पर है, हेडक्वार्टर। ये दोस्तों आपका काठमांडू में है, जो आपका 8 देशों का एक समूह है। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बात करते हैं, प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, परमवीर चक्र जो होता है वीरता के क्षेत्र में दोस्तों सर्वोच्चतम पुरस्कार होता है दोस्तों। तो ये आपका यहाँ पर देखिए मेजर सोमनाथ शर्मा जी को प्रथम बार मिला था। तो यहाँ पर मेजर सोमनाथ शर्मा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। दोस्तों पहली भारतीय महिला यहाँ पर आपको पूछा गया है, ध्यान देंगे आप। यदि आपका केवल पहली महिला आएगा दोस्तों, वो आपको बताया था एनी बेसेंट थी। एनी बेसेंट दोस्तों भारतीय नहीं थी मूल रूप से, उनकी राष्ट्रीयता दोस्तों ब्रिटिश की थी, और बाद में भारत में आई थी और भारत में ही बसी थी दोस्तों। और आध्यात्मिक रूप से वो यहाँ की पूरी आध्यात्मिक तौर पर भी उन्होंने भारत को ग्रहण किया था, हिंदू धर्म को। तो यहाँ पर देखिए आपकी प्रथम भारतीय महिला की बात करें दोस्तों, तो सरोजनी नायडू हो जाएंगी। तो आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सन 1983 का विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। 1983 में दोस्तों पहली बार भारत ने विश्व कप जीता था, तो उस समय भारतीय टीम के कैप्टन कौन थे आपको बताना है। ये दोस्तों कपिल देव थे। और यहाँ पर देखिए ये आपका कहाँ पर हुआ था दोस्तों, ये इंग्लैंड में हुआ था। और इसमें देखिए वेस्ट इंडीज़ और भारत के बीच में फाइनल हुआ था दोस्तों, जहाँ पर भारत दोस्तों विजयी रहा था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। आपको बताना है दोस्तों, जो भारत का राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है, वो कितने सदस्यों को, मेंबर्स को मनोनीत करता है। बार बार बताया जा चुका है आपको, 12 सदस्यों को दोस्तों मनोनीत करता है, और बाकी के दोस्तों आपके चयनित किए जाते हैं। और इसमें देखिए दोस्तों आपके 2/3 प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में शुरू किया गया। दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहले आपको नोबेल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, अल्फ्रेड नोबेल के बारे में। ये दोस्तों स्वीडन के महान वैज्ञानिक थे, जिन्होंने डायनामाइट की दोस्तों विस्फोटक की खोज की थी। नोबेल पुरस्कार के बारे में आपको पहले जानकारी होनी चाहिए दोस्तों, नोबेल पुरस्कार क्यों दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार दोस्तों यहाँ पर देखिए, अल्फ्रेड नोबेल जो स्वीडन के महान वैज्ञानिक थे दोस्तों, उन्हीं की याद में दिया जाता है, शांति रूप में दोस्तों। और यहाँ पर देखिए ये आपका 1901 में शुरू किया गया। इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए, नोबेल ने अपनी संपत्ति का अधिकांश हिस्सा दोस्तों एक फाउंडेशन को दान किया था। और उनके मुताबिक क्या था, वो चाहते थे कि जो भी इसमें ब्याज लगेगा हर वर्ष, उससे दोस्तों लोगों को सम्मानित किया जाए। और किन लोगों को दोस्तों, जिन्होंने महान कार्य किया है, लोक हित में दोस्तों, लोक कल्याण में महान कार्य किया है, वो भले साहित्य के क्षेत्र में हो, या भौतिक के, या रसायन के, या फिर आपके अर्थशास्त्र भी बाद में जोड़ गया दोस्तों, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाता है। तो इन क्षेत्रों में दोस्तों ये दिया जाता है। दोस्तों प्रथम बार किसको मिला, आपको कभी कभी क्वेश्चन आता है। तो प्रथम बार देखिए दोस्तों 1909 में आपका यहाँ पर मिला था हेनरी ड्यूनेट को और फ्रेडरिक पैसी को दोस्तों। हेनरी ड्यूनेट ने क्या किया था दोस्तों, रेड क्रॉस का यहाँ पर संस्था की स्थापना की थी। और फ्रेडरिक पैसी ने दोस्तों फ्रेंच पीस सोसाइटी की स्थापना की थी, अर्थात फ्रेंच की जो शांति सोसाइटी है दोस्तों, उसकी स्थापना की थी। तो इसके लिए दोस्तों इनको सम्मिलित रूप से, संयुक्त रूप से ये पुरस्कार प्रथम बार प्रदान किया गया। और कभी क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत में किसे मिला, तो भारत में प्रथम बार दोस्तों रविंद्र जी को मिला था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। बार बार आता है दोस्तों करेंसी के बारे में, तो बांग्लादेश की दोस्तों हो जाएगी टका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, रामायण किसने लिखी। रामायण दोस्तों महर्षि वाल्मीकि ने लिखी दोस्तों, जो हमारे भारत का, जो हिंदू धर्म में दोस्तों एक महान ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कौन से वाले राज्य में होता है। गन्ने का उत्पादन दोस्तों सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आप, पायूरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। बहुत ही कॉमन बीमारी है दोस्तों, बहुत आम बीमारी है। पायूरिया दोस्तों दांत के मसूड़ों को प्रभावित करता है। तो मसूड़ में होने वाली दोस्तों कहेंगे आप बीमारी है, जो सफाई न करने पर दोस्तों खासतौर पर होती है, और ये जीभ को भी दोस्तों प्रभावित करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा दांत और मसूड़े। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, नासिक, या फिर आप कहें नासिक भी कभी कभी लिख के आता है। तो नासिक किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। नासिक यहाँ पर देखिए दोस्तों महाराष्ट्र का एक बड़ा शहर है दोस्तों, एक चर्चित शहर है, जहाँ पर खासतौर पर धार्मिक स्थल के रूप में, हिंदुओं के धार्मिक स्थल के रूप में दोस्तों जाना जाता है। और ये दोस्तों आपका गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो गोदावरी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है।
राष्ट्रपति को दोस्तों शपथ कौन दिलाएगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो आपको याद रखना है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय जो होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, उसका दोस्तों न्यायाधीश यहाँ पर दिलाता है। और इसकी नियुक्ति कभी कभी क्वेश्चन आता है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ये दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जापान की मुद्रा कौन सी है? जापान की मुद्रा दोस्तों येन होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, इंडियन मिलिट्री अकादमी अर्थात IMA, इंडियन मिलिट्री अकादमी दोस्तों, इसका यहाँ पर कहाँ पर स्थित है मुख्यालय? ये आपका दोस्तों देहरादून में हो जाएगी, जो आपका उत्तराखंड की दोस्तों राजधानी है देहरादून। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में मूल रूप से स्थित है दोस्तों, और ये सबसे ऊंची चोटी है विश्व की। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कौन चढ़ा है दोस्तों महिला के रूप में, आपको बताना भारतीय महिला, ये दोस्तों बछेंद्री पाल हो जाएंगी प्रथम महिला। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, डेविस कप का संबंध किससे है? डेविस कप का संबंध दोस्तों ये आपका टेनिस से है। अब यहाँ पर देखिए, जो भी जितने प्रकार के भी खेलों में कप होते हैं उनको आपको पता होना चाहिए, और उनमें प्रयुक्त होने वाली शब्दावलियों का भी दोस्तों आपको नॉलेज होना चाहिए, किस खेल में कौन सी वाली शब्दावली इस्तेमाल होती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला। अब ये दोस्तों बार बार क्वेश्चन आता है, एक आपने देखा प्रथम भारतीय महिला, और एक आता है दोस्तों आपका 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला। तो ये दोस्तों संतोष यादव हो जाएंगी, जो 2 बार चढ़ी थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? अभी दोस्तों आपने देखा था शपथ दिलाता है, और इसकी नियुक्ति आपको बताया था दोस्तों हमने, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब यहाँ पर देखिए अपने पद पर कब तक रह सकता है दोस्तों अधिकांश? ये दोस्तों यहाँ पर देखिए 65 वर्ष तक दोस्तों रह सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, हमारी जो पार्लियामेंट है, संसद है, इसमें 2 प्रकार के स्तर होते हैं दोस्तों, सदन होते हैं, जिनमें आपका एक उच्च सदन कहलाता है, एक आपका निम्न सदन कहलाता है। तो उच्च सदन में दोस्तों आपका राज्यसभा आती है, और निम्न सदन में आपका लोकसभा आती है दोस्तों, तो दोनों ही पता होनी चाहिए आपको। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, पंचतंत्र का लेखक कौन है? अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, पंचतंत्र एक पुस्तक है, आपने पढ़ी होगी दोस्तों, बहुत ही अच्छी कहानियाँ यहाँ पर आपको मिलती हैं, जो जानवरों के माध्यम से मिलेंगी दोस्तों आपको, और पशु पक्षियों के आधार पर आपको मिलेंगी। आपने पढ़ा होगा बचपन में, जो भी यहाँ पर कहानियाँ जो भी बच्चों की हैं दोस्तों, अधिकांश वो पंचतंत्र से ही ली जाती हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर देखिए, विष्णु शर्मा जी इसके रचयिता थे दोस्तों, मूल रूप से संस्कृत में लिखी गई थी, बाद में इसका हिंदी अनुवाद में भी मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपको पहले भी बताया जा चुका है इसके बारे में। ये आपका दोस्तों समझौता जो हुआ था 1954 में दोस्तों, ये आपका पंचशील समझौते के रूप में जाना जाता है। वो दोस्तों आपका मैकमोहन रेखा के आधार पर था, वो आपको पता होना चाहिए, पहले भी बताया जा चुका है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश में जीता था? ये दोस्तों यहाँ पर देखिए 2010 में स्पेन ने जीता था, तो स्पेन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? आपको बताना है दोस्तों, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी मतलब दोस्तों आपका नेशनल सिक्योरिटी, NSA आप कह सकते हैं। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए पूना के पास खड़गवासला में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बहुत ही पॉपुलर पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इस पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। ये दोस्तों जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे दोस्तों। तो यहाँ पर कभी कभी दोस्तों पुस्तकें जो भी जिनकी भी महान पुस्तकें हैं दोस्तों, महान नेताओं की, वो आपको पता होनी चाहिए। जैसा कि आपका एक्सपेरिमेंटल विद ट्रूथ दोस्तों महात्मा गांधी जी की बताई थी आपको। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? ये क्वेश्चन आपका बार बार आता है दोस्तों। हृदय जो है दोस्तों मनुष्य का प्रति मिनट में 72 बार एक स्वस्थ मानव का धड़कता है। और कभी कभी क्वेश्चन आता है दोस्तों, इसका हम कहाँ से माप करते हैं? तो आपने देखा होगा स्टेथोस्कोप का दोस्तों इस्तेमाल करता है डॉक्टर, जो छाती पर आपका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, भारत में जनगणना जो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में होती है दोस्तों, ये प्रथम बार कब हुई? ये दोस्तों 1872 में दोस्तों प्रथम बार हुई थी। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए 72 में हुई थी दोस्तों लॉर्ड मेरो के काल में दोस्तों, लॉर्ड मेरो के कार्यकाल में आप लिख लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए सुचारू रूप से जब शुरू हुई थी, ये आपकी दोस्तों 1882 में यहाँ पर लॉर्ड रेपन के दोस्तों काल से यहाँ पर शुरू हुई थी। सुचारू रूप से मतलब दोस्तों प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में शुरू हुई थी। और यदि आपका स्वतंत्र भारत में आता है तो प्रथम बार दोस्तों 1951 में प्रथम बार दोस्तों स्वतंत्र भारत में जनगणना हुई थी। उसके बाद अभी यहाँ पर 2010-11 में, तो इसके बाद आपकी होगी 2021 में दोस्तों। अगला यहाँ पर देखिए दोस्तों, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? यहाँ पर आप कह सकते हैं प्रयुक्त होता है। डबल फॉल्ट आपका दोस्तों ये आपका टेनिस से संबंधित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन है? दोस्तों यहाँ पर देखिए प्रथम सेनाध्यक्ष आपको बताना है भारतीय सेना के दोस्तों, भारतीय जो होंगे ये दोस्तों यहाँ पर हो जाएंगे जनरल KM करियप्पा दोस्तों।
दोस्तों यहाँ पर देखिए इन्होंने ही भारत पाक के युद्ध के समय 1947 में जो हुआ था भारत पाक का युद्ध, उसमें दोस्तों पश्चिमी कमान का दोस्तों पश्चिमी सीमा का क्या किया था, प्रतिनिधित्व किया था दोस्तों, नेतृत्व किया था। और यदि यहाँ पर आता है दोस्तों आपका संविधान के बाद में कौन बना, तो प्रथम हो जाएंगे दोस्तों 1955 में जो थे राजेंद्र सिंह जी थे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, लाई हरोबा कौन से वाले राज्य का दोस्तों लोक नृत्य है? लाई हरोबा दोस्तों मणिपुर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? रबर का उत्पादन दोस्तों केरला में सबसे ज़्यादा होता है। और कभी क्वेश्चन आता है दोस्तों, रबर को यहाँ पर हम ठोस करने के लिए क्या मिलाते हैं, तो सल्फर मिलाते हैं दोस्तों, सल्फरीकरण करते हैं उसका, और उसे दोस्तों वल्कलीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, कोलकाता किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? कोलकाता दोस्तों यहाँ पर हुगली नदी के किनारे में बसा हुआ है। और सारे के सारे आपको पहले ही बताया जा चुका है दोस्तों, आपके मुख्य मुख्य शहर जो भी हैं उनके किनारे बसी हुई जो प्रमुख नदियाँ हैं उनको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, पौधों में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, पौधों में जीवन या फिर आप कहें संवेदना की जो बात की थी दोस्तों, वो प्रथम बार वैज्ञानिक हमारे देश के महान वैज्ञानिक दोस्तों जगदीश चंद्र बसु ने बताया था, जो दोस्तों भारत के प्रथम शोधकर्ता माने जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर देखिए इन्होंने ही प्रथम बार रेडियो सक्रियता के बारे में भी दोस्तों शुरू की थी खोज अपनी। रेडियो विज्ञान का दोस्तों इनको पिता भी कहा जाता है, और ये दोस्तों बंगाल के थे, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया? साबरमती आश्रम दोस्तों ये आपका अहमदाबाद में स्थित यहाँ पर है, जो दोस्तों साबरमती नामक नदी के किनारे में स्थित है। साबरमती दोस्तों नदी का नाम है जो गुजरात में है दोस्तों, और अहमदाबाद क्या है, गुजरात का दोस्तों एक यहाँ पर ज़िला है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये आपका लगभग शुरू किया गया, कभी क्वेश्चन आता कब शुरू किया गया, कब बनाया गया, तो ये 1917 में बनाया गया था, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? क्रोमोसोम्स आपको बताने दोस्तों ह्यूमन बॉडी में, ये क्वेश्चन बार बार आता है आपका। ये आपका दोस्तों यदि आप एक में देखें दोस्तों आपका 23 होते हैं, या फिर आप दोनों में मिलाएं दोस्तों, जोड़े की बात करें तो ये टोटल यहाँ पर जोड़े 46 होंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण दोस्तों आपने देखा होगा, जब चंद्र ग्रहण कब होता है दोस्तों, जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में दोस्तों पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी की छाया दोस्तों चंद्रमा पर पड़ती है, तो उसी को बोलते हैं चंद्र ग्रहण। तो ये दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए होता है पूर्णिमा पर खासतौर पर दोस्तों। अगला यहाँ पर देखिए कभी कभी आता है सूर्य ग्रहण कब होता है, तो वो दोस्तों आपका खासतौर पर अमावस्या को होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया? भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों हमारे भारत का स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व का प्रथम बड़ा आंदोलन था दोस्तों। इसके बाद लगभग देश आज़ाद हो ही गया था। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था आज़ादी प्राप्त करने के लिए दोस्तों, पूर्ण रूप से आज़ादी प्राप्त करने के लिए, या फिर आप कहें ब्रिटिश साम्राज्य को ख़त्म करने के लिए। तो ये दोस्तों यहाँ पर देखिए 8 अगस्त 1942 को दोस्तों शुरू किया गया था मुंबई अधिवेशन में दोस्तों। यहाँ पर देखिए कांग्रेस अधिवेशन में इसकी शुरुआत की थी, आगाज़ किया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब क्या होता है? आपको बताना है दोस्तों, ह्यूमन बॉडी का दोस्तों नॉर्मल जो आपका ब्लड प्रेशर होता है वो क्या होना चाहिए? ये आपका दोस्तों यहाँ पर देखिए 80 से लेके 120 मिलीमीटर तक होना चाहिए दोस्तों। mm में मापा जाता है, आपने देखा होगा। हाथ पर दोस्तों रक्त दाब मापी लगाया जाता है, आपने देखा होगा। उसको दोस्तों स्पेग्मो मैनोमीटर कहा जाता है। कभी क्वेश्चन आपका आता है, यदि आपका इंग्लिश में लिख के आएगा दोस्तों तो वो आपका स्पेग्नो मैनोमीटर ही आएगा, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है दोस्तों? दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारी जो पृथ्वी है दोस्तों उसमें 2 प्रकार के गोलार्ध हैं, एक आपका उत्तरी होता है, एक आपका दक्षिणी होता है दोस्तों। तो उत्तरी में बात करें दोस्तों आपका 22 दिसंबर को 20 से लेके दोस्तों यहाँ पर देखिए 20 से लेके आपका ये 23 के बीच में होता है दोस्तों, और एक खास तौर पर आपका 22 दिसंबर को होता है। तो इसीलिए आप कह सकते हैं 22 दिसंबर को दोस्तों सबसे छोटा दिन होता है। इस दिन दोस्तों यहाँ पर देखिए कर्क रेखा पर यहाँ पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो इस दिन आपका छोटा होता है। और कभी क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका बड़ा दिन कब होता है? तो बड़ा दिन आपका दोस्तों आप 6 महीने बाद चले जाएंगे लगभग, तो आपका दोस्तों 21 जून को आपका होता है। तो आप याद रखने का तरीका है दोस्तों, आप 6 महीने का लगभग अंतराल यहाँ पर लगाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, रामचरितमानस किसने लिखी? रामचरितमानस दोस्तों बहुत ही महान जो हमारे हिंदू साहित्य में एक ग्रंथ है। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए तुलसीदास जी ने यहाँ पर इसकी रचना की थी दोस्तों, जिसमें राम जी के चरित्र के बारे में वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? दोस्तों यहाँ पर देखिए एशियाई खेलों का आगाज़ कहाँ पर हुआ था? ये दोस्तों आपका यहाँ पर 1951 में दोस्तों नई दिल्ली में हुआ था। तो 1951 में नई दिल्ली में आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब दोस्तों जो वायुमंडल का दाब होता है, प्रेशर होता है, उसको बैरोमीटर के इस्तेमाल से हम दोस्तों मापते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों आपने देखा होगा, इसको आप बार में रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। इतना बार आपने देखा होगा वायुमंडलीय दाब है, तो बार में आपका मात्रक के रूप में लिखते हैं।
और यदि आपका दोस्तों कभी क्वेश्चन आता है कि बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक कमी आती है तो इसका मतलब क्या है। पाठ्यांक में अचानक कमी आने का मतलब दोस्तों तूफान आने की आशंका होती है। तो ये दोस्तों आपके रहे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे। उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे। इनको दोस्तों आप नोट कर लेंगे, इनको आप तैयार कर लेंगे और आने वाले एग्जाम में दोस्तों इनको आप आराम से कर लेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अब मिलते हैं आपको अगले वीडियोज़ में। जय हिंद, जय भारत।